गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय सिया राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। घर पे सभी ठीक हैं। और हिमाचल में तो बारिश से बहुत ज़्यादा तबाही नुकसान हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल आजकल अभी मौसम जो है वो थोड़ा ठीक सा बना हुआ है। बारिश हो तो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, वैसी जानलेवा नहीं हो रही है प्रलयकारी, जैसे कि पिछले दिनों में हो रही थी। 5-6 दिनों तक लगातार बारिश हो रही थी, दिन रात बारिश हो रही थी। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो केक बनाने की। आज मैंने कुछ भी ज़्यादा कैप्चर नहीं किया था। एक केक का ऑर्डर आया, अभी मुझे अचानक से ऑर्डर आया दिन में ही, और बस मैंने फटाफट से उसको बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा फ्रेश केक जो है वही बनाती हूँ। पहले से बना के नहीं रखती हूँ, तो सारी चीज़ें जो होती है वो हमें साथ साथ करनी होती हैं। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ हॉल में ही, यहाँ पे सोफ़े पे बैठ के टेबल के ऊपर रख के इसको मैं अच्छे से यहाँ पे डेक, क्योंकि दिन भर काम में थके हुए होते हैं ना, तो खड़े खड़े बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप सोचेंगे कि कढ़ाई क्यों रखी हुई है, फिर पतीला भी रखा, उसमें क्रीम रखी है। तो कढ़ाई में जो है ना वो मैंने बर्फ़ रखी हुई है, बर्फ़ वाला पानी, ताकि मेरी जो क्रीम है ये ठंडी रहे। क्योंकि मेरे मतलब हमारे यहाँ पे एसी वगैरह की वैसे ज़रूरत नहीं होती है ऐसे, लेकिन क्योंकि केक बनाते हैं ना तो उसके लिए थोड़ी ठंडक की ज़रूरत होती है। अगर एसी हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन अगर एसी नहीं है तो इस तरह से जुगाड़ जो है वो हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे केक जो है मेरे पास है स्ट्रॉबेरी केक का, यहाँ पे ऑर्डर आया हुआ है। स्ट्रॉबेरी क्रश देखिए, आप देख सकते हैं, यूज़ करें। और इस केक को बनाने में ना मतलब थोड़ा ये हो गया कि ये थोड़ा ज़्यादा ही बन गया मुझसे। और कई बार होता है ना, ज़्यादा डल जाता है कोई चीज़ और फिर हम कस्टमर को दे भी देते हैं। फिर कस्टमर को ऐसा लगता है, जब वो नेक्स्ट टाइम देते हैं, अगर हम नेक्स्ट टाइम पूरा देंगे बना के ना, तो फिर उनको लगेगा कि पिछली बारी ज़्यादा दिया था, इस बारी हमें कम दिया है, ये कम है। लेकिन कई बार होता है ना कि कई बार बनाते हुए ज़्यादा बन जाता है, तो वो मतलब हम ऐसे बताते तो नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, क्योंकि ये 1 kg केक का मेरे पास ऑर्डर था और ये मैंने बनाया था तो थोड़ा सा ना ज़्यादा ही हो गया था। इसका वज़न जो है ना, वेट ज़्यादा हो गया था। अभी से मैंने सोचा है कि मैं प्रॉपर पूरा वेट वगैरह जो है ना वो करके करूँगी सारी चीज़ें, और फिर ठीक रहता है मतलब उस हिसाब से। तो केक डेकोरेशन जो है यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और दिन का टाइम है, दिन में ना बहुत ज़्यादा उबाल होता है जब बारिश नहीं होती है ना। जैसे रात को बारिश हुई, दिन में थोड़ी धूप है या फिर बादल हैं, तो फिर ना उबाल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बेशक धूप भी नहीं है, और उससे फिर केक बनाना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत मुश्किल बोलते हैं जिसको, क्योंकि क्रीम जो है ना वो फटाफट से मेल्ट होने लगती है। तो ये सारा काम जो है ना फटाफट जल्दी का करने का होता है, और इतनी जल्दी जो है ना वो मैं कर नहीं सकती। और सार्थक जो है ना वो भी बस यहीं पे मेरे साथ साथ में घूमता रहता है, लेकिन अभी मैंने उसको ना सुला दिया था, जैसे तैसे करके ना उसको सुलाया है। बस मैं सोच रही थी कि अगर वो यहाँ उठा हुआ रहेगा ना तो फिर वो कहीं गोद में आता है, कहीं पीठ में आता है। तो मैं केक में बनाना कुछ चाहती हूँ डिज़ाइन, और फिर बन कुछ जाता है, फिर ऐसा हो जाता है। और फिर मैं चाहती हूँ कि हर बारी कुछ नया बनाऊँ, ताकि आपके साथ कुछ नया शेयर कर सकूँ। लेकिन हमारे क्या है ना यहाँ पे कि ज़्यादातर जो सिंपल केक होते हैं ना वही आते हैं ऑर्डर, और वैसे ही बनाने होते हैं, और उसमें ज़्यादा कुछ वेरिएशन जो है ना वो कस्टमर जो है बोलते नहीं है। वैसे अगर मेरे पास कोई आता है कोई वेरिएशन वाला, जैसे थीम केक बनाने को, तो वह मैं बना के देती हूँ। लेकिन ज़्यादातर गांव के एरिया में जो है लोग सिंपल केक जो होता है ना वही पसंद करते हैं। और बस 3 ही फेवरेट फ्लेवर हैं यहाँ पे, एक स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और चॉकलेट, बस यही ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। बटर स्कॉच भी आता है लेकिन कभी कभी आता है। तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी क्रीम कम है वहाँ मैं क्रीम लगा रही हूँ। तो केक बनाने का काम जो है ना काफ़ी अच्छा काम है ये, लेकिन इसके लिए ना आपको फुल डेडिकेशन की ज़रूरत और सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत। क्योंकि जब हम बनाते हैं ना, कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब पूरा केक बन जाता है ना, और उसके बाद अचानक से कुछ ना कुछ चीज़ जो है केक पे गिर जाती है, और फिर मतलब पूरा हमारा जो है, बोलते हैं ना जिसको, ऐसा लगता है कि हाय राम, अभी इतनी मेहनत करके इसको बनाया था और एक जगह पे थोड़ा सा लग जाएगा ना, तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को ठीक कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा केक जो है वो दोबारा से करना होगा। ये क्योंकि क्रीम जो है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो अगर ख़राब हो जाती है ना तो पूरी की पूरी उतारनी पड़ती है, वरना अच्छे से नहीं होती है फिनिशिंग। तो व्लॉगिंग जो है ना ये एक ऐसा काम है जिसको कि लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल फालतू काम है, और इसको करने वाले लोग जो हैं बिल्कुल फालतू हैं, बेकार हैं, वेले हैं। क्योंकि फ़ोन लेके हमेशा बस वीडियो कैप्चर करना, वीडियो बनाकर शेयर करना, मतलब फालतू लोग होते हैं ना जो वो ये काम करते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। फालतू हुई लोग जो है ना वही ये काम नहीं करते। जो कहीं पे अच्छी अच्छी नौकरियों में है या फिर जिनके अच्छे अच्छे काम चले हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग भी ये काम करते हैं। और अगर हम हाउस वाइफ ये काम करती हैं ना, अगर अपना काम भी कर रहे हैं साथ में कुछ अपनी सेल्फ होती है ना एक, कि हाँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम कुछ ना कुछ अपना काम सोचते हैं करने को, कि कुछ करते हैं हमारी कुछ पहचान बनेगी और उससे हमें कुछ अर्निंग भी हो थोड़ी बहुत, तो क्या बुराई है उसमें। मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों इस तरह से सोचते हैं। और सोच बहुत ज़्यादा लोगों की इस तरह, मतलब गांव में हमारे फ़िलहाल अभी तो ऐसी ही है। सारे नहीं बोल सकती मैं, लेकिन 70%, 100 में से 70 क्या 80% लोग तो यही सोचते हैं कि फालतू है, बेकार है, वेले हैं, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है करने को। हमेशा जब देखो तब कैमरा लेके लगे रहते हैं। और कई लोग तो पता है क्या बोलते हैं, कई लोग तो बोलते हैं कि हमारी तो भाई वो है, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत है, इस तरह का काम हम तो नहीं कर सकते। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये काम क्या बेकार काम है और इसमें क्या किसी की जो है वो बोलते हैं ना कि रिस्पेक्ट ख़राब हो जाएगी अगर इस तरह से हम अपना कुछ भी व्लॉग शेयर करते हैं, डेली रूटीन शेयर करते हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि कुछ लोग अगर हमसे कुछ सीख रहे हैं तो उसमें रिस्पेक्ट कम होने की बात कहाँ से आ जाती है। क्योंकि हर एक इंसान जो होता है ना वो यूनिक होता है, उसके पास अपना अपना टैलेंट होता है। सब जो है ना वो हर एक काम में परफेक्ट नहीं हो सकते। और किसी को कुछ काम अच्छा लगता है, किसी को कुछ काम अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है कि वो मतलब अपने खेत में या फिर जो भी जॉब कर रहे हैं उसके साथ वो खुश हैं, काम कर रहे हैं। किसी को अच्छा लगता है कि हाँ वो खुद भी जो कर रहे हैं औरों के साथ भी शेयर करें, ताकि और लोग अगर कुछ उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी तरह कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो वो करें। जिस काम से हमें खुशी मिलती है ना, संतुष्टि मिलती है, हमें वो काम ज़रूर करना चाहिए। तो मुझे तो खुद भी लगता है कि जैसे कई बार होता है ना कि हम कई बार व्लॉग कैप्चर कर रहे हैं तो अपने ही रिश्तेदार भी होते हैं ना जो कई, वो मतलब वो हंसते हैं देख के, वो सोचते हैं कि ये क्या काम है, फालतू काम है। या फिर कुछ ना कुछ परिवार वालों के पास ही बोलते हैं कि ये इनको कोई काम नहीं है, ये हमेशा फ़ोन लेके इस तरह से वीडियो बनाने का काम है, बस इनको काम लगाओ, कुछ ये है वो, मतलब इसको काम ही नहीं समझता कोई। बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर हम घर में रह के ही ये काम कर रहे हैं कुछ, तो मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं समझता भाई। चाहे कोई कितना ही वो हो जाए ना, चाहे आप अर्निंग भी करेंगे इससे कितनी, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना उनकी सोच कभी नहीं बदलती और उनकी सोच को बदलने की कोशिश करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो बदलना ही नहीं चाहते तो उनको तो भाई खुद भगवान भी नहीं बदल सकते, तो इंसान तो क्या चीज़ है ना। तो उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि हमेशा कहा गया है कि अगर आगे बढ़ना है ना तो फिर तो बहरे बनना पड़ेगा। क्योंकि लोग जो है ना वो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। और हेल्प ना भी कर सके लेकिन फिर भी वो हमें एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना उनका, वो होता है कि हाँ आप करो, ये ठीक है, अच्छा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पहले ही उन्होंने नेगेटिव ही बोलना है आपके लिए, चाहे आप कुछ करो तो भी, कुछ ना करो तो भी, मतलब अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे ना तो भी कुछ ना कुछ उनका टॉपिक जो है वो चला ही हुआ रहता है। तो ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल ना सोचें भाई। जिस काम से आपको खुशी मिलती है, आपका मतलब अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही, आपका आपके साथ जुड़े हुए लोग जो है ना उनका भी अच्छा हो भाई। ऐसा ना हो कि आप अपने लिए अच्छा करें और दूसरे को उसका नुकसान हो जाए, तो वो भी सही नहीं है। लेकिन जैसे ये काम है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी बुराई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो तीसरे, मतलब जिनको हम जानते भी नहीं, वो इतना खुश होते हैं, बोलते हैं कि हमें आपसे मिलना है। यहीं पे सोलन में भी कई लोग ऐसे हैं। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, मैं हमेशा कहती हूँ उनसे कि मैं हमेशा अपने काम में ही बिज़ी रहती हूँ। तो कभी सोलन आना भी होता है तो बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो वो इतना ज़्यादा रहते हैं कि आप इतना काम करते हो, घर परिवार गाय, मतलब सब कुछ है, खेती बाड़ी भी है ही, थोड़ा बहुत तो है ही, बहुत ज़्यादा नहीं करते, देखना तो पड़ता ही है। कैसे मैनेज करते हो, तो इस तरह से होता है। कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग जो है वो हमेशा हमें बिल्कुल ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये देखिए जी, इधर से पता नहीं कैसी लाइट हो रही है, अजीब हो रहा है कुछ। दिन में आया था मेरे पास केक का ऑर्डर, और ये देखिए ये मैंने बना के कर लिया कंप्लीट। ये देखो, ये देखिए, ये छोटे बच्चे का ऑर्डर है, स्कूल जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा भी नहीं, स्कूल जाता है, उसका है ये देखिए। तो बच्चों को कुछ इस तरह से डेकोरेट करके देना पड़ता है ना, बच्चे खुश हो जाते हैं।
तो सिंपल रख लेती हूँ पहले। तो ये रही हमारी गाय, इनको लगाया हुआ है हमने धुआं यहाँ पे, ताकि मक्खी मच्छर जो है वो ना काटे इनको। और साथ में जा रहा है मेरे। तो आज तो आपके साथ ढेर सारी बातें करी, साथ में केक को डेकोरेट करके भी दिखाया। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। तो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगी एक और नई वीडियो में। बाय।